हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक न्यू सेशन लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। तो हम करते हैं इस क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27। इस टाइम यानी कि शाम को 6 बजे हम करते हैं कोर्स 2 की क्लास, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। हमारा कोर्स 1 कंप्लीट हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक पूरा क्लास नहीं देखा होगा, प्लीज़ सभी लोग जाकर कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और उसका विकास, पूरा क्लास देख लीजिएगा। उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसको सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो कोर्स 2 में हम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4, क्योंकि हमारा यूनिट नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है, तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है अभी, और कोर्स 2 का हमारा क्लास नंबर 16 है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आप लोग देख सकते हैं। और दीपा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ईपीसी के लिए भी और असाइनमेंट से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कमेंट के सबसे ऊपर भी, तो उसे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जिस नोट से हम इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर वो सेम नोट्स आपको चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो कहाँ पे पे करना है, कैसे पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और ये 99 रुपीज़ में ऑफर था फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए, जिसमें से ओनली अब 4 सीट खाली बच गया है। तो जल्दी कीजिए, ताकि ये 4 सीट में से आप भी एक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये 25 कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, नोट्स का कीमत इंक्रीज कर दिया जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा पर थोड़ा भी बहुत होगा ही, क्योंकि सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस का नोट्स मिलने जा रहा है। ईपीसी 2, 1 और 3 का भी लिखे हुए कॉपी का पीडीएफ मिल जाएगा। असाइनमेंट कॉपी का भी, अगर आप लोगों को लिखे हुए कॉपी का पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोग ईपीसी 1, 2 और 3 के लिए क्वेश्चन अगर आपको चाहिए ईपीसी लिखने के लिए कॉपी में, तो वो क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को नोट्स खरीदना पड़ेगा ओनली 99 रुपीज़ में। अभी सिर्फ 4 स्टूडेंट को ही मिल सकता है, तो जल्दी कीजिए, ताकि ये 4 स्टूडेंट में से एक आप भी हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगा, कहाँ पे पेमेंट करना है, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारा यूनिट नंबर 4 से क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो कोर्स 2 का हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 से दूसरा क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। इसमें यूनिट नंबर 4 में आपको यही पढ़ना होगा, सभी स्वामी विवेकानंद के, जॉन डीवी के, इन्हीं सब के बारे में क्या है, इनका शैक्षिक विचार क्या रहा है, इनके बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि 1 से 2 आप लोगों को इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा आप लोगों से। तो चलिए देखते हैं महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते थे, उनके परिचय से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। ये नोट्स आप लोगों को ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसे आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ये बीएड का एग्जाम है, बीए का नहीं। तो परिचय देख लेते हैं क्या है। महात्मा गांधी 1869 से 1948 तक थे। केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक ही नहीं, बल्कि एक महान शिक्षा शास्त्री और चिंतक भी थे। महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता संग्राम के महानायक ही नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, महान शिक्षा शास्त्री और चिंतक भी थे। उन्होंने शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न मानकर जीवन का आधार भी माना था। इन्होंने क्या माना था, शिक्षा को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं मानकर जीवन का आधार भी माना था। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के स्वर्णिम विकास और समाज की सेवा की भावना जगाने का माध्यम होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य था व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना है, नैतिकता आनी चाहिए उनके अंदर, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, श्रमशील और समाजोपयोगी बनाना है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का एम क्या था, व्यक्ति को आत्मनिर्भर, नैतिक, सत्यनिष्ठा, श्रमशील और समाजोपयोगी बनाना। उनकी शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम कहा गया है। उनकी शिक्षा प्रणाली को क्या कहा गया है, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम। आगे देखते हैं
आगे हम इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि परिभाषा लिखते हैं। तो आप लोगों को हेडलाइन देकर लिखना है, ऐसे नहीं कि सीधे परिभाषा लिख दिए, ऊपर आप लोगों को हेडलाइनिंग देना है परिभाषा, उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइनिंग करना है, फिर आप लोगों को लिखना है। तो परिभाषा में आप लोगों को क्या करना है, 2-3 परिभाषा हर एक क्वेश्चन से याद कर लेना है। तो परिभाषा में क्या है, गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है, क्या कहा है, सच्ची शिक्षा हुआ है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का समान रूप से विकास करे। इन्होंने क्या बोला था, सच्ची शिक्षा क्या है, वह है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का समान रूप से क्या करे, विकास करे। इस प्रकार शिक्षा केवल बुद्धि या स्मृति का विकास न होकर जीवन जीने की कला सिखाने वाली होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, और सभी लोग जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा तैयारी कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना कंपल्सरी है। तो आगे देखते हैं महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार क्या है। तो पहला है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और उपयोगी नागरिक बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या था इनके अनुसार, आत्मनिर्भर बनाना व्यक्ति को और उपयोगी नागरिक बनाना। शिक्षा से व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, करुणा और नैतिकता की भावना विकसित होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना या रोजगार पाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा और मानवता का कल्याण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या है, परीक्षा को पास करना नहीं, टॉप करना नहीं, रोजगार पाना नहीं, बल्कि क्या है, समाज की सेवा और मानवता का कल्याण भी है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्या है, श्रम और कार्य आधारित शिक्षा। इन्होंने भी पढ़ाई में स्किल्स को आगे रखा था। बच्चे को क्या करना है, पढ़ाई के साथ एक स्किल्स भी सिखाना है, ताकि अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। तो गांधी जी ने शिक्षा को श्रम आधारित बनाने पर क्या किया था, उन्होंने जोर दिया था। उनका मानना था कि बच्चे जब अपने हाथों से काम करेंगे तो उनमें स्वावलंबन और श्रम की प्रतिष्ठा विकसित होगी। उन्होंने कर्म ही पूजा है, उन्होंने क्या बोला था, कर्म ही पूजा की भावना को शिक्षा से जोड़ते हुए विद्यालयों में हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, कृषि आदि कार्यों को सम्मिलित करने की बात की थी। उन्होंने क्या बोला था, कर्म ही पूजा है कि भावना को शिक्षा से जोड़ते हुए विद्यालय में हस्तशिल्प कला सिखाने को बोला, कुटीर उद्योग, कृषि आदि कार्यों को सम्मिलित करने की बात की है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट में है मातृभाषा में शिक्षा, जो कि एनईपी 2020 में भी इस पर बहुत जोर दिया गया है। और जब हम एनईपी 2020 को पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। मातृभाषा को अभी भी इम्पोर्टेंट उतना ही दिया गया है। तो गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया है। उनका मानना था कि विदेशी भाषा, विशेषकर अंग्रेजी में शिक्षा लेने से बच्चों की समझ और रचनात्मकता बाधित होती है। वो क्या थे, महात्मा गांधी जी अंग्रेजी भाषा के खिलाफ थे। मातृभाषा में शिक्षा से ज्ञान ग्रहण करना सरल और जीवन उपयोगी बनता है। बिल्कुल सही बात है, मातृभाषा में शिक्षा से क्या होता है, ज्ञान ग्रहण करना और क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, जीवन उपयोगी भी बनता है। तो अभी भी क्या है, शुरू में फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, बच्चों के स्कूल में मातृभाषा यानी कि मदर टंग में ही पढ़ाना है, और मदर टंग के यूज करते हुए क्या करना है, उनको दूसरी भाषा सिखाना है। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट है नैतिक एवं चरित्र निर्माण पर बल। चौथा उनका उद्देश्य क्या था, नैतिक एवं चरित्र निर्माण पर बल देना था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य चरित्र निर्माण है। क्या होना चाहिए, बच्चे का अच्छा चरित्र होना चाहिए, इस पर उनका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। शिक्षा से सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, सहिष्णुता और सहयोग जैसी मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। शिक्षा से क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर सत्य की निष्ठा होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, गुस्सा पे या किसी भी चीज़ पर खुद पर क्या होना चाहिए, व्यक्ति को अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सहयोग जैसी मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। विद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र न होकर नैतिक प्रशिक्षण के स्थान होने चाहिए। विद्यालय क्या है, केवल ज्ञान का केंद्र न होकर एक नैतिक प्रशिक्षण के स्थान होना चाहिए। वहाँ पे बच्चों के अंदर नैतिकता सिखानी जानी चाहिए, उन्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, इन दोनों चीज़ में से सही को कैसे चुनना है, ये भी विद्यालय में सिखाना चाहिए। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है स्वर्णिम विकास। बच्चे का क्या होना चाहिए, व्यक्ति का स्वर्णिम विकास होना चाहिए। और स्वर्णिम विकास में क्या हो जाता है, मानसिक विकास भी आ जाता है, शारीरिक भी आ जाता है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक सब कुछ आ जाता है। तो गांधी जी शिक्षा को शरीर, मन और आत्मा
तीनों का संतुलित विकास मानते थे। उन्होंने शारीरिक श्रम, खेल कूद, स्वच्छता, संगीत और कला को शिक्षा का अनिवार्य अंग माना था। उन्होंने क्या माना था? शारीरिक श्रम करना है, खेल कूद करना है, स्वच्छता पर ध्यान देनी है, संगीत, कला और शिक्षा का अनिवार्य अंग माना था। उन्होंने अभिन्न नहीं किया। क्या है? ये सारी चीजें क्या है? शिक्षा के अभिन्न अंग है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? छठा पॉइंट में क्या है? नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। अब हम जानने वाले हैं नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। तो ये क्या है? वर्धा कमीशन है ऑफ एजुकेशन 1937। गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में अपनी नई तालीम के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्होंने कब इसे नई तालीम को सिद्धांत प्रस्तुत किए थे? तो 1937 में गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन में। तो इसके मुख्य कुछ बिंदु है, उसको जान लेते हैं। तो पहला है, शिक्षा का प्रारंभ हस्तशिल्प और उत्पादन कार्यों से हो। शिक्षा का प्रारंभ किससे होना चाहिए? हस्तशिल्प और उत्पादन कार्य से होना चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर किसी न किसी स्किल्स को सिखाना है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए? तो मदर टंग होनी चाहिए। शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए, जो कम से कम 7 वर्ष तक होनी चाहिए, जो कि अभी क्या है? शिक्षा निःशुल्क और क्या है? अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक की। तो उन्होंने क्या बोला था उस टाइम? शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए, कम से कम 7 वर्ष तक। शिक्षा का संबंध जीवन और समाज उपयोगी कार्य से हो। शिक्षा ऐसा सिखाना चाहिए जो बच्चे और व्यक्ति क्या कर सके? अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सके और समाज में भी उसका प्रयोग कर सके। शिक्षा से बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता आनी चाहिए और सामाजिक सेवा की भावना विकसित होनी चाहिए। तो ये क्या था? उनका वर्धा कमीशन ऑफ एजुकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो उन्होंने वहाँ पे बोला था। ये कब हुआ था? तो 1937 में। आगे देखते हैं, आगे है 7वां पॉइंट है धर्म और शिक्षा। तो इसके पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सोशल मीडिया पे जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हों, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दीपा एकेडमी पे बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे 2 टाइम क्लास डेली चलता है, शाम को 6 बजे जिसमें कोर्स 2 का क्लास होता है, और शाम को 8 बजे जिसमें आपका कोर्स 3 का क्लास चल रहा है। और कोर्स 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो प्लीज़ सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक पूरा क्लास नहीं देखा होगा तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसको, और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं धर्म और शिक्षा। तो गांधी जी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के पक्षधर थे। क्या थे हुए? गांधी जी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षा में किसी एक धर्म की कट्टर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का समावेशन होना चाहिए। अभी भी क्या है? समावेशी शिक्षा होता है। बच्चा किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी लेवल, किसी भी वर्ग, किसी भी यानी कि विकलांग हो या सामान्य हो या मंदबुद्धि हो, क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों को क्या करना है? एक साथ सभी को पढ़ाना है, यानी कि समावेश होना चाहिए सबको। तो ये इस चीज़ को गांधी जी भी बोलते थे। तो शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति में धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना जगाना है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति में धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। जिस भी बच्चा जिस भी धर्म से है तो क्या करे? अपने धर्म को तो माने ही माने, दूसरे के धर्म की भी क्या करे? रिस्पेक्ट करे, उसकी इज्जत करे। आगे देखते हैं, आगे हम क्लास के अंत में आ चुके हैं, यानी कि निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष भी आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लास्ट में लिखना अनिवार्य है, जिसे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में जब आंसर लिखिएगा एग्जाम में तो लिखना अनिवार्य है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। निष्कर्ष आप लोगों को कंपलसरी रूप से लिखना है। तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। आप लोग फीडबैक बिल्कुल भी नहीं देते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। तो फ्री में क्लास मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि आए देख लिए चल दिए, कम से कम आप लोगों को फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि फीडबैक में आप लोगों को कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर फीडबैक दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। निष्कर्ष में क्या है? महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा को जीवन से जोड़ने, श्रम की गरिमा स्थापित करने और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया। उनके बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान न होकर जीवन उपयोगी, व्यवहारिक और समाज उपयोगी होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा जो हमें दूसरों की सेवा और समाज के कल्याण हेतु प्रेरित करे, वही सच्ची शिक्षा है। गांधी जी का क्या मानना था? ऐसी शिक्षा जो हमें दूसरों की सेवा और समाज के कल्याण हेतु प्रेरित
प्रेरित करे वही क्या है, सच्ची शिक्षा है। इस प्रकार गांधी जी के शैक्षिक विचार शिक्षा को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर जीवन जीने की कला और समाज निर्माण का माध्यम मानते हैं। इस प्रकार गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या थे, केवल पढ़ाई तक सीमित न रहकर जीवन जीने की कला और समाज निर्माण का क्या मानते थे, माध्यम मानते थे। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हो गया। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग फीडबैक देकर जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग को फीडबैक देना है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास से रिलेटेड, बीए से रिलेटेड या फिर असाइनमेंट से रिलेटेड भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। और नोट्स कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी भी आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। और ओनली 4 स्टूडेंट को ही अब 99 रुपीज़ में नोट्स मिल सकती है। तो जल्दी कीजिए ताकि आप लोग 4 स्टूडेंट में से आप भी एक हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, नोट्स का कीमत इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।